हमारे सेक्टर के लिए तो थोड़ा सा कम, बट कई सेक्टर्स हैं जहां पे आप बहुत जल्दी रिप्लेस कर सकते हैं। टेक्सटाइल हो गया, अपैरल हो गया, जेम ज्वेलरी, फिशरी, जहां पे आप एक दिन में डिसीजन ले सकते हैं किसी और को रिप्लेस करने के लिए। इसकी वजह से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 0.6 से 0.8% जीडीपी ग्रोथ डाउन हो सकती है। ये जीएसटी रैशनलाइजेशन इसको नेगेट काफी हद तक कर सकते हैं। सर, जीएसटी रेट कट कितना बड़ा बूस्ट है इंडस्ट्री के लिए? जीएसटी रेट कट इंडस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट एक वरदान की तरह है और मोदी जी ने दिवाली जल्दी ला दी इंडस्ट्री के लिए। मैं यही कहूंगा, अगर ट्रांसमिशन जो भी कट हुआ है पूरा हो जाता है तो डिमांड 10 से 15% तक भी बढ़ सकती है। हाँ, और फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, सर्विसेज ग्रोथ अगर थोड़ी कम होगी तो थोड़ा कम भी हो सकता है, बट ग्रोथ तो निश्चित है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप और बहुत ही सशक्त स्टेप है। लेकिन सर, उसी टाइम में यूएस का टैरिफ भी लगा हुआ 50%, किस तरह से? हाँ, देखिए, आई वुड से हमारे सेक्टर के लिए तो थोड़ा सा कम, बट कई सेक्टर्स हैं जहां पे आप बहुत जल्दी रिप्लेस कर सकते हैं। टेक्सटाइल हो गया, अपैरल हो गया, जेम ज्वेलरी, फिशरी, जहां पे आप एक दिन में डिसीजन ले सकते हैं किसी और को रिप्लेस करने के लिए। ऑटो में टाइम लगता है। सेकंड, हमारा सेक्शन 232 में आता है जो कि 25% टैरिफ सब हर देश के लिए है। तो अगर आप उस लिस्ट में, तो आपका 50 नहीं है, 25 है, और 25 सबके लिए, तो रिलेटिवली आप जहां थे वहीं हैं। ट्रक ट्रैक्टर पार्ट्स के लिए ज्यादा फर्क पड़ता है। इसकी वजह से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 0.6 से 0.8% जीडीपी ग्रोथ डाउन हो सकती है। मेरे अनुमान से ये जीएसटी रैशनलाइजेशन इसको नेगेट काफी हद तक कर सकता है। और सर, इसी टाइम में यूरोपियन यूनियन से बातचीत हो रही है, उनके नेगोशिएटर यहाँ पर हैं और आज ही कुछ देर बाद यहाँ पे यूएस ट्रेड कमिश्नर भी होंगे। किस तरह से आप इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए यूरोप एफटीए देखते हैं? देखिए, यूरोपियन एफटीए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ऑटो सेक्टर के हिसाब से देखें तो यूरोपियन मार्केट यूएस मार्केट से थोड़ा सा कम है, बट बहुत बड़ा साइज का मार्केट है और वैल्यू के हिसाब से काफी साइजेबल मार्केट है। तो इंडियन ऑटो कंपोनेंट वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये मिस नहीं करनी चाहिए। और ईयू एफटीए अगर साइन हो जाता है तो सबको इसमें हर प्रयत्न करना चाहिए कि हम कितने से ज्यादा अपना एक्सपोर्ट्स यूरोप को बढ़ाएं। यूएस में भी मेरी उम्मीद, शायद उम्मीद ही आप कह सकते हैं, है कि 2-3 महीने में कोई ट्रेड एग्रीमेंट होगा और ये टैरिफ रेट जो है ये रैशनलाइज होगा। और सर, आखिरी सवाल रेयर अर्थ मैग्नेट को लेके है। जी, कितना बड़ा कंसर्न है आपका? हम पढ़ते रहते हैं आपका। जी, कंसर्न तो है, बिकॉज हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं है, मगर अभी जैसे मैं अगस्त देखूं तो हमारा 95% प्रोडक्शन लेवल तक पहुंच गए हैं, बिकॉज हम लोग हेवी रेयर अर्थ फ्री मैग्नेट यूज करने लगे। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, कॉस्ट पे थोड़ा ट्रेड ऑफ है, परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है, बट 100 to 0 वाली सिचुएशन नहीं है। बट हाँ, अगर आप भारी मोटर बनाते हैं, बड़ी मोटर्स बनाते हैं हाई पावर की, उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना कार और बस और ट्रक के लिए तो ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है। तो आपकी कंपनी के लिए कितना इम्पैक्टफुल है ये रेयर? मैंने जैसे बोला 95% तक प्रोडक्शन हमारा वापस आ चुका है। वैसे भी ये 8% है हमारी रेवेन्यू का, तो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पिछले क्वार्टर में था 3 हफ्ते का प्रोडक्शन लॉस, क्योंकि अगर आप नई मोटर बनाते हैं, फिर से टेस्टिंग, वैलिडेशन, उस मोटर को फिर यूज, तो उसमें जो समय और अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ वो तो लॉस हो चुका है। बट अब ये प्रॉब्लम थोड़ी कम है, बट ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ही आवश्यक है। भारत सरकार को चाइना से बात करके ये एक्सपोर्ट कंट्रोल हटवाना चाहिए, बिकॉज हम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे और ये जो सोल्यूशन है ये भी बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। तो हमारे कस्टमर को थोड़ा पेन है, रेंज कम हो रही है, उनके लिए भी दिक्कत है, हमारे लिए भी दिक्कत, तो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, अच्छा है। अभी काम चल रहा है, बट काम चलना सबसे अच्छी सिचुएशन नहीं होती है, काम धड़ल्ले से चले, ऐसी सिचुएशन में वापस आए, ये अच्छा रहेगा।